202 विधायक हैं, फिर भी 3 महीना 4 महीना भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने की स्थिति में नहीं है, उनको छोड़कर जाना पड़ रहा है। हम लोगों ने पहले कहा था कि किसी भी हालत में 2025 के बाद जो चुनाव के परिणाम आएंगे उसके बाद नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। हमने ये भी कहा था कि नीतीश कुमार जी को 25 सीट नहीं आएगा, लेकिन अगर उन्होंने 10,000 रुपये नहीं बांटे होते, सरकार ने एक तरीके से पैसे के बल पर वोट नहीं खरीदा होता, तो मैं आज भी इस बात पर कायम हूं कि उनको 25 सीट नहीं आता। भाजपा के जो लोग हैं जो दिल्ली में बैठे हुए हैं, अब उनके नुमाइंदे जो हैं वो दिल्ली यहाँ पटना में बैठेंगे और बिहार की सरकार गुजरात के लोगों के द्वारा दिल्ली से बैठकर चलाई जाएगी। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं ऋषि। जहानाबाद में जन सुराज अभियान के प्रमुख प्रशांत किशोर ने मीडिया से बातचीत करते हुए बिहार की राजनीति को लेकर बड़ा बयान दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संभावित राज्यसभा जाने और एनडीए सरकार के बहुमत पर उन्होंने तीखा हमला बोला है। 14 मार्च को जहानाबाद में आयोजित मीडिया ब्रीफिंग में प्रशांत किशोर ने कहा कि अगर नीतीश कुमार राज्यसभा चले जाते हैं तो इसका मतलब साफ है कि बिहार का मुख्यमंत्री अब यहाँ की जनता का नहीं बल्कि दिल्ली में बैठे नेताओं का प्रतिनिधि होगा। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि बिहार की सरकार दिल्ली में बैठे लोग चलाएंगे और मुख्यमंत्री केवल उनका नुमाइंदा बनकर काम करेंगे। वहीं प्रशांत किशोर ने एनडीए के बहुमत पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि भले ही सरकार के पास 202 विधायकों का समर्थन बताया जा रहा है, लेकिन यह जनता का असली बहुमत नहीं है। उनके अनुसार यह बहुमत पैसे और चुनावी प्रबंधन के दम पर हासिल किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार चुनाव के दौरान महिलाओं को 10-10 हजार रुपए देने वाली जैसी योजनाओं के जरिए वोटों को प्रभावित किया गया, जिसकी वजह से एनडीए को इतना बड़ा बहुमत मिला। क्या कुछ कहते हैं जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर, पहले ये सुनिए। हम लोगों ने पहले कहा था कि किसी भी हालत में 2025 के बाद जो चुनाव के परिणाम आएंगे उसके बाद नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। हमने ये भी कहा था कि नीतीश कुमार जी को 25 सीट नहीं आएगा, लेकिन अगर उन्होंने 10,000 रुपये नहीं बांटे होते, सरकार ने एक तरीके से पैसे के बल पर वोट नहीं खरीदा होता, तो मैं आज भी इस बात पर कायम हूं कि उनको 25 सीट नहीं आता। लेकिन मान लीजिए आपने वो बात तो हो गई, पैसे से आपने वोट खरीद लिया, लेकिन उसका असर देखिए। 202 विधायक हैं, फिर भी 3 महीना 4 महीना भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने की स्थिति में नहीं है, उनको छोड़कर जाना पड़ रहा है। क्योंकि नीतीश कुमार को भी मालूम है, सबको मालूम है, ये जनता का बहुमत नहीं है, ये स्वच्छ बहुमत नहीं है, ये खरीदा हुआ मैनेज किया हुआ बहुमत है। और जिन लोगों ने इसको मैनेज किया है पैसे के बल पर, सत्ता के बल पर, इलेक्शन कमीशन के बल पर, अब सत्ता में वो काबिज होंगे। भाजपा के जो लोग हैं जो दिल्ली में बैठे हुए हैं, अब उनके नुमाइंदे जो हैं वो यहाँ पटना में बैठेंगे और बिहार की सरकार गुजरात के लोगों के द्वारा दिल्ली से बैठकर चलाई जाएगी। गुजरात के हितों को ध्यान में रखकर चलाया जाएगा। बिहार के बच्चों के बिहार की चिंता कम और गुजरात की चिंता ज्यादा होगी। इस बात की भविष्यवाणी जन सुराज ने पहले की थी और आने वाले समय में आप देखेंगे, आपको इस सरकार का सही चाल चरित्र और चेहरा दिखेगा। इसको बिहार का कोई व्यक्ति जरूर चलाएगा, लेकिन उसकी जो लगाम होगी, उसको चलाने वाले लोग होंगे वो गुजरात के लोग होंगे। क्योंकि इस बार जो रिजल्ट आया है वो उन्हीं लोगों ने सत्ता के बल पर, इलेक्शन कमीशन के बल पर, सरकारी संसाधन के बल पर, ये मैन्युफैक्चर्ड मैंडेट है, तो स्वाभाविक है कि जिस तरह का मैंडेट आया है सरकार भी वैसे ही आपको दिखेगी। विधानसभा के चुनाव में क्या होगा सर? जनसुराज क्या? प्रशांत किशोर ने इस दौरान दूसरे राज्यों में काम करने वाले बिहार के मजदूरों का मुद्दा भी उठाया। हाल ही में राजस्थान में हुए फैक्ट्री ब्लास्ट का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं में अक्सर बिहार के मजदूर ही प्रभावित होते हैं, क्योंकि रोजगार की कमी के कारण उन्हें दूसरे राज्यों में जाकर काम करना पड़ता है। प्रशांत किशोर के इन बयानों के बाद बिहार की राजनीति में बयानबाजी तेज होने की संभावना है। अब देखना होगा कि एनडीए और अन्य राजनीतिक दल इन आरोपों पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।